दुनिया कायम होने से 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए खाने काबा की पहली तामीर फरमाई। जिस काबे का तवाफ करने जा रहे हैं उम्रा में, उस काबे को अल्लाह ताला दुनिया पैदा करने से 2000 साल पहले फरिश्तों के जरिए खाने काबा की पहली तामीर हुई। उसके बाद हजरत आदम ने तामीर फरमाई। मेरे इल्म और मुताले के मुताबिक तकरीबन 10 या 12 दफ़ा खाने काबा की तामीर हुई। हमारे स्टेज से हमारे उलमा जो बयान फरमाते हैं वो हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने जो खाने काबा की तामीर फरमाई, ये मेरे सरकार ने हदीस पाक में फरमाया। जहां इस वक्त खाने काबा जहां ये तवाफ करने जा रहे हैं अब्दुल मजीद साहब, उससे 5 फीट की दूरी पर एक बबूल का पेड़ था। अल्लाह का हुक्म आया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया मोहतरमा हजरत बीबी हाजरा को लेकर शाम से मक्का शरीफ पहुंचे, जहां इस वक्त खाने काबा है। 5 फीट की दूरी पर एक बबूल का पेड़ है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा अपनी बीवी को रखा और अपने शीरखार बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को रखा और चल पड़े। बीवी हाजरा ने कहा, ए इब्राहिम, इस जंगल, इस संगलाख, ना आदमी है ना आदमजात, ना चरिंद है ना परिंद, मुझे और मेरे बच्चे को अकेले छोड़कर कहां जा रहे हैं? नबी फरमाते, बुखारी शरीफ का हदीस पाक है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। कई दफा ये सवाल दोहराया हजरत बीबी हाजरा ने, हजरत इब्राहिम ने जवाब नहीं दिया। तो तीसरी दफा बीबी हाजरा ने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? नबी फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नाम, ये अल्लाह का हुक्म है। अब एक नबी की बीवी, एक नबी की माँ का जवाब सुनिए गुड्डी टांड में जीने वालों। हजरत बीबी हाजरा ने कहा, इब्राहिम आप चले जाइए, जिस अल्लाह ने बुलाया है वही अल्लाह हमारा रखवाला हो जाएगा। आप लोग सुभान अल्लाह कब बोलिएगा? जब हम लोग मर जाएंगे तब। हा? अरे कम से कम बोलो तो सुभान अल्लाह भाई। सब लोग बोलिए मिलके, सब लोग हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह सभी लोगों को मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब अता फरमा। कोई बात दिल में लगे तो बोलना चाहिए, है ना। एक तो ऐसे टाइम कम है, हम कितना आपको बोलेंगे। जब कोई दिल में बात लग जाए तो क्या बोलना है? ऐसा आप लोग बोल रहे हैं ऐसे लगता है गुड्डी टांड में जनाजा दफन करने जा रहे हैं। अरे दिल खोल के थोड़ा तड़प के बोलिए ना या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चल गए। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तफसीली बात कर नहीं सकूंगा। कई दफा आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने का खजूर, पीने का पानी खत्म हो गया। माँ सब कुछ देखकर बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपने बच्चे की आंख में आंसू नहीं देख सकती। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोने लगे, भूख से तड़पने लगे। जिसको आज सफ़ा कहते हैं, मरवा कहते हैं, दूसरे पारे में जिस सफ़ा मरवा का जिक्र है कुरान से साबित है, आयत करीमा है। सफ़ा पर दौड़कर बीबी हाजरा गई कि पानी मिल जाए या पानी बताने वाला कोई आदमी मिल जाए। पहाड़ी पर चढ़ी, ना पानी देख सकी, ना पानी बताने वाला कोई आदमी मिला। फिर मरवा पर दौड़ कर आई, ना पानी मिला, ना पानी बताने वाला आदमी मिला। 7 दफा सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा। नकीबे हिंदो नेपाल हजरत कारी अख्तर रजा हबीबी हो या शायर इस्लाम मौलाना नसीम राही हो या मौलाना इनामुल हक हो या कारी शम्स तबरेज हो या दिगर हमारे उलमा हो, मैं सबसे पूछना चाहते हैं या पूरी दुनिया के मौलवी से पूछना चाहते हैं कि जब बीबी हाजरा ने सफ़ा मरवा का चक्कर लगाया था, उम्रा की नियत से नहीं, हज की नियत से नहीं, एहराम पहन के नहीं, बल्कि अपने बेटे की प्यास बुझाने के लिए, मगर अल्लाह ने यह अदा पसंद फरमा लिया और कहा है, हाजरा चाहे उम्रा करने वाला आए, जियारत करने वाला आवे, तो तवाफ करने वाला आवे, हज करने वाला आवे, जब तक 7 दफा सफा मरवा का चक्कर नहीं लगाएगा, ना उम्रा कबूल होगा ना हज कबूल होगा।
सुनिए अबे टाइम कम है बेटा। 7 दफा उम्रा के लिए, हज के लिए नहीं, अपने बेटे की प्यास बुझाने के लिए अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जल्दी से जाओ और इस्माइल के पांव के नीचे से जन्नती पानी जमजम निकाल दो। अरे अब तो बोलो सुभान अल्लाह भाई। पूरी दुनिया में हर पानी पानी है, कोई कुआं का पानी, कोई चापानल का पानी, कोई नदी का पानी, कोई दरिया का पानी, कोई समंदर का पानी, कोई नर्मदा का पानी, मगर जमजम ही वाहिद पानी है जो सिर्फ जन्नती पानी है। और ये मैं नहीं कह रहा, मदीने वाले मुस्तफा फरमा रहे हैं। जब तक रखना है, जहां रखना है, आबे जमजम कभी खराब नहीं होता। और एक और खूबी है, कौन जहन पी ले तो जहन वाला हो जाए, मरी अगर बीमारी वाला पी ले तो ठीक हो जाए, बे औलाद पी ले तो साहिब औलाद हो जाए, सब डॉक्टर जवाब दे दे और पी ले तो हमेशा के लिए ठीक हो जाए। मेरे नबी फरमाते हैं कि जन्नत से हजरे अस्वद तक और हजरे अस्वद से जमजम के कुएं तक जो पानी आता है उसी का नाम जमजम है, गोया कि ये जन्नती पानी है। हाजी साहब पहली बार जा रहे उम्रा करने, खूब पानी पीजिएगा जमजम शरीफ का, और मुंह में भी मलिएगा, सीने भी मलिएगा। मेरा प्रैक्टिकल है हजरत, 2017 में मेरा बाप 99 साल का था, उम्रा पे गए हम लेकर के, और तवाब 4 लगाए और वो पसीना से सराबोर हो गए। बोला बेटा अब नहीं। मेरा बड़ा भाई भी साथ में था, कहा मौलाना तो चलना है बाप को पैदल ही। हम बोले काहे पीछे पड़े हैं, चेयर लेकर आते हैं, तवाब कराते हैं। बोला ना। फिर हमें याद आया कि नबी ने फरमाया है कि जमजम पिला दो तो ताकत आ जाती है। और जमजम पिलाने के बाद 3 दफा और चक्कर लगाए वो 100 साल का आदमी, और तवाब मुकम्मल किया। तो हाजी साहब खूब जमजम शरीफ पीना है, सीने में मलना है, चेहरे पे मलना है। अब जमजम शरीफ की बात हो गई तो एक बात सुन लीजिए, उलमा बैठे हैं, मेरे पास वक्त नहीं है पूरी दुनिया में, मगर हजरत मैं आपसे एक सवाल आज करना चाहता हूँ। बड़े साल के बाद आप मिले हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोटे थे और भूख लगी थी तो दूध की जरूरत थी ना, खाने की जरूरत थी ना, पानी की जरूरत नहीं थी। ए अल्लाह तुम्हें भेजना ही था तो मन्नो सलवा भेज देता, जन्नती खाना भेज देता, तो दूध भेज देता, भूख खत्म हो जाती। लेकिन सुनो, सारी दुनिया में जमजम वाहिद पानी ऐसा है कि भूखा पिए तो भूख खत्म, प्यासा पी ले तो प्यास खत्म। ये जमजम के अंदर पानी की मायत भी है और ग़िज़ा की ग़िज़ायत भी है। चाहे जिस नीयत से पी लेगा, भूखा पिएगा तो भूख खत्म, प्यासा पिएगा तो प्यास खत्म। 7 मिनट का टाइम और है, एक नुक्ता और सुन लीजिए। तीसरी दफा जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आने के बाद क्या देखते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम जमजम के कुएं पर बैठकर तीर कमान सीधे कर रहे हैं। सलाम और कलाम के बाद बाप ने बेटे से कहा अल्लाह का हुक्म आया है, ए बेटा हम दोनों मिलकर खाने काबा की दीवार मुकम्मल करें, खाने काबा की तामीर करें। बेटे ने कहा बाप जैसा आपका हुक्म है मैं हाजिर हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माइल पत्थर का टुकड़ा ला ला कर देते रहे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवार को मुकम्मल करने लगे। मगर जब दीवार ऊंची हो गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाथ नहीं पहुंचने लगा, तो अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई, हे अल्लाह तेरे घर काबे की दीवार ऊंची हो गई है, मेरा हाथ नहीं पहुंचता। हातिफे गैबी से आवाज आई, ए इब्राहिम जा एक पत्थर उठा कर ला और उस पत्थर पे खड़ा हो जा और मेरे घर काबे की दीवार मुकम्मल कर। मदीने वाले नबी फरमाते हैं पत्थर लाए बाप बेटे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर पर खड़े हो गए, काबे की दीवार मुकम्मल करने लगे। और जो जो काबे की दीवार ऊंची हो रही थी, जिस पत्थर पर इब्राहिम कदम रखे थे वो पत्थर भी ऊपर बढ़ता जा रहा था। उसी पत्थर का नाम है मकाम इब्राहिम।
उसी पत्थर के बारे में अल्लाह ने फरमाया वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। ए ज़ियारत करने वालों, ए उम्रा करने वालों, ए हज करने वालों, जब काबे का तवाफ कर लो तो मकाम इब्राहीम को अपना किबला बनाकर 2 रकत नमाज अदा करो, तेरा तवाफ अल्लाह कबूल फरमा लेगा। एक बात और सुनिए, खाने काबा मुकम्मल होने के बाद अल्लाह ने फरमाया ए इब्राहिम ऐलान कर दो। कहा क्या ऐलान कर दें अल्लाह? ऐलान कर दो कि खाने काबा की दीवार मुकम्मल हो गई, काबा बन गया, अल्लाह का घर तैयार है, सब लोग आवे, ज़ियारत करे, तवाफ करे, उम्रा करे, हज करे। इब्राहिम ने अर्ज किया ए अल्लाह, ना यहाँ आदमी है, ना आदमजाद है, ना चरिंद परिंद है, ना कोई हैवानात है, यहाँ कौन आएगा तेरे घर का तवाफ करेगा? कौन उम्रा करेगा? कौन ज़ियारत करेगा? अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम ऐलान करना तेरा काम है, आवाज पहुंचाना मेरा काम है। जबले अबू कुबैस पर खड़ा हो जा और ऐलान कर। उसी काबे के सामने एक पहाड़ है जिस पहाड़ का नाम जबले अबू कुबैस है। जबले अबू कुबैस पर खड़े हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम और ऐलान फरमा अर्ज करते हैं ए अल्लाह, अर्ज करते अल्लाह तेरे हुक्म से मैं दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहा हूँ, ऐलान कर रहा हूँ, ए दुनिया वालों, ए नबी के कलमा पढ़ने वालों, आओ काबे का तवाफ करो, हज करो, उम्रा करो, ज़ियारत करो। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस ऐलान को और आवाज को अल्लाह ने आलम अरवाह तक भी आवाज पहुंचा दी। जितने लोग दुनिया में थे वहां तक भी आवाज पहुंचा दी और कयामत तक जितने लोग पैदा होंगे उनकी रूह तक भी आवाज अल्लाह ने पहुंचा दिया। अभी तो ये एहराम बांधेंगे अब्दुल तौहीद साहब, अकेले जा रहे हैं, इनकी अहलिया भी जा रही। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो एहराम बांधने के बाद फौरन इनका एक ठो लफ्ज ज़बान पे आएगा, अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। ये अरबी ज़बान है, इसका मतलब होता है ए अल्लाह मैं हाजिर आ गया, ए अल्लाह मैं हाजिर आ गया, तेरा कोई शरीक नहीं है, ए अल्लाह मैं हाजिर आ गया। ए अब्दुल तौहीद साहब, आपने और आपकी बीवी ने या जो भी जाता है हज में, उमरा में, ज़ियारत में, तवाफ के लिए, उन तमाम लोगों से मेरा सवाल है कि कब तुमने वादा किया था अल्लाह से कि आज जाके एहराम बांध के कह रहा है ए अल्लाह मैं हाजिर आ गया, तेरा कोई शरीक नहीं, ए अल्लाह मैं हाजिर आ गया। अरे अल्लाह ने तुम्हें बुलाया कब? तो आलम अरवाह में इनकी रूह ने वादा किया था, वही वादा को आज ये निभाने जा रहे हैं और तवाफ को मुकम्मल करने जा रहे हैं। बहुत बुजुर्ग चचा लोग भी बैठे हुए हैं और खुशनसीब है इनके बेटे जो अपने माँ बाप को मदीना शरीफ भेज रहे हैं। हर बेटा को चाहिए भेजे, लेकिन हजरत हाजी साहब है तो अब्दुल तौहीद चचा आप भी सुन लीजिए, उम्रा करके आ रहे हैं और जो भी हज करके आता है उम्रा को बचाना चाहिए, हज को बचाना चाहिए। वरना हमारे इलाके में ये होता है, आने के बाद जैसे पानी पड़ा लुंगी को खूंटा, छाता लिया, कुदार उठाया, चलो खेत बांधने चलो। उम्रा करके आया उसको फिक्र नहीं है, हज करके आया उसको फिक्र नहीं है, कभी बकरी चराने चला गया, कभी बैल गाय खूटने चला गया, कभी जो है कादो करने चला गया। और अगर चचेरा गोतिया से या रिश्तेदार से या भाई से या कोई भतीजा से अगर लड़ाई हो गई तो बोला कि अभी दिखावे तुमको, हम बख्श देते हैं कि मदीना गए हैं। ये वाला काम नहीं होना चाहिए। चाहे जो भी मदीने से आए हों, हज के लिए करके आए हों, उम्रा करके आए हों, अपने उम्रे को बचाइए, अपने हज को बचाइए। और इनके तमाम बहुओं को भी हम ये पैगाम दे के जा रहे हैं कि जब तेरा ससुर आ जाए, तेरी सास आ जाए तो उनका अदब करो, इसलिए कि अल्लाह की बारगाह से होके आया है, अल्लाह का मेहमान बन के आया है, नबी की बारगाह में हाजिरी देकर आया है। नमाज की पाबंदी कीजिए, सच बोलिए, गीबत मत कीजिए, चुगली मत कीजिए, किसी का हड़प ये नहीं, और हड़प लिए हैं तो दे दीजिए, जमीन जायदाद किसी का मारिए नहीं। मरने के बाद कोई साथ नहीं जाएगा, वही जाएगा जो आप नमाज पढ़ के जाएंगे, सदका करके जाएंगे, खैरात करके जाएंगे, वही नेक आमाले सालेहा आपके साथ। इसलिए इन बातों को ख्याल रखिए। 2 मिनट और हमारे पास बच गया है।
और 2 मिनट में आपको 2 बात और हम बता देते हैं। और वो 2 बात ये है कि हर एक आदमी को चाहिए नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़े। हमारी कौम में ये बहुत बड़ी बुराई है, सुस्ती हजरत। अजान होती रहती है, हमारा नौजवान नमाज पढ़ने नहीं जाता। चाचा लोग सुस्ती करते हैं। नहीं, जो मुल्क के हालात और दुनिया के हालात हो गए मेरे दोस्त, जो हमें और तुम्हें बचाने वाला कोई दुनियादार नहीं है तो सिर्फ हमारा तुम्हारा परवरदिगार है, मदीने का ताजदार है। इसलिए नमाज का वक्त जब आ जाए तो सारा काम छोड़ दो और अपने अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दो। माँ बाप अगर बूढ़े घर में हैं तो उनकी खिदमत करो। हजरत ने फरमाया नहीं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। एक सरकार ने फरमाया कि जिसे अल्लाह ने दौलत दिया और वो हज किया और तो हज किया तो वो गुनाहों से पाक हो गया। तो एक गरीब सहाबी बैठे थे, कहा या रसूल अल्लाह, और जो गरीब है वो मुफलिसों का लाश है, वो जिसके पास दौलत नहीं है वो हज का सवाब नहीं कमाएगा। वारे मेरे मुस्तफ़ा, वारे मेरे मदीने वाले सरकार फरमाते हैं मत घबरा, घर चला जा और माँ के चरपाई के करीब खड़ा हो जा और माँ का चेहरा मोहब्बत से देख ले और माँ को मोहब्बत से सलाम कर ले। अल्लाह ताला हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। कोई भी हज करने जाता है, उम्रा करने जाता है, कोई गारंटी नहीं है उसका हज कबूल हुआ कि नहीं, उम्रा कबूल हुआ कि नहीं। अभी जोहर की अजान होगी, हम लोग जोहर की नमाज पढ़ेंगे, मगर कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि नमाज हमारी अल्लाह ने कबूल कर लिया। लेकिन ये कबूलियत की दलील नबी दे रहे हैं कि मोहब्बत से जो माँ का चेहरा बेटा देख लेगा और मोहब्बत से मुस्कुरा के सलाम करेगा तो अल्लाह ताला हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। माँ को कभी तकलीफ नहीं दीजिए, बाप को कभी तकलीफ नहीं दीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, बीवी से मोहब्बत और प्यार कीजिए, बीवी को खुश रखिए। बुजुर्गों ने फरमाया है कि बीवी और मियाँ बीवी जिस घर में खुश रहते हैं अल्लाह ताला उस घर में रोजी अता फरमाता है, और जिस औलाद से जिसकी माँ खुश रहती है वो औलाद जन्नत के हकदार हो जाती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं परवरदिगार आलम इनके सफ़र को कबूल अता फरमा ले। ए अल्लाह इनके सफ़र में आसानियाँ अता फरमा दे। ए अल्लाह इनके उम्रा को कबूल फरमा ले। और एक बात सुन लीजिए, मैं हर जलसे में कहता हूँ, अरे बिलखुसूस अपने इलाके में कहता हूँ हजरत, कि अल्लाह जिसको दौलत दिया है और जिसके ऊपर हज फर्ज है उम्रा करने से काम नहीं चलेगा। जिसके ऊपर हज फर्ज है उसको हज फर्ज अदा करना होगा हर हाल में, वरना मैदान महशर में जवाब देना होगा। आप हज की फर्जियत अदा करने के बाद 100 बार उम्रा कीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं, सवाब मिलता रहेगा। जैसे फर्ज की नमाज अभी जोहर 4 रिकात फर्ज है और उसको पढ़िए मत और 1000 रिकात नफल पढ़ के आइए, पूछिए हजरत से मसला होगी नमाज। वैसे हज फर्ज है और जिसके ऊपर हज फर्ज है अल्लाह ने दौलत दिया है, पहले उसको अपने फर्ज अदा करना चाहिए, हज अदा करना चाहिए। फिर अल्लाह ने तौफीक दिया है हर साल उम्रा कीजिए। अल्लाह ताला हम सबों को खुशियाँ अता फरमाए, सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, सबों को अपने गुनाहों से तौबा की तौफीक अता फरमाए, माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी सलामत, मोहब्बत बाकी, फिर कभी मुलाकात तो आगे गुफ्तगू। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।